सुना बीएसई लिमिटेड अब देखिए 2635 रुपए का प्राइसिंग हमें देखने मिला है एंड हमें देखने को मिल रही है एक रिकवरी जो कि 2550 के अराउंड से आती हुई देखने को मिली है। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या इसका मतलब है कि कोई भी नेगेटिविटी नहीं है स्टॉक के अंदर, या एक प्लस पॉइंट हम लेकर चलें कि निचले लेवल से एक रिकवरी हुई है? अब अगर आप देखेंगे तो बीएसई के अंदर जो है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिला है, क्योंकि हमें जानते हैं कि भाई ये यहाँ पर ना 2500 और 2550 रुपये का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल जो है जो कि बना हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम उधर से ही यहाँ पर ना मूव करते हुए नजर आए, हमारे स्टॉक के अंदर जो है वो एक रिकवरी देखने मिली है। लेकिन कितनी सक्सेसफुल ये रिकवरी है, क्या हम यहाँ से रिकवर होते हुए देखना चाहते हैं या फिर यहाँ पर ना कुछ और कंडीशंस जो है वो यहाँ पर अप्लाई होती हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जो एक चैनल था उसको ब्रेक कर दिया है, तो ये काफी डाउटफुल बात है ये कहना कि क्या रिकवरी यहाँ से आना स्टार्ट हो जाएगी। हमने सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पेक्ट दी है 2500 और 2550 के प्राइस को, इससे ज्यादा अभी हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर उससे ऊपर देखेंगे तो हमने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है, हमने जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, लोअर ट्रेंड लाइन जो है वो हमने ब्रेक कर दी है। क्या हमारे लिए ये रेजिस्टेंस है? ऊपर से 2700 का यहाँ पर ना रेजिस्टेंस बना हुआ है, स्टॉक चल रहा है 2626 पर। ऊपर अगर आप देखें तो नेगेटिविटी बनी हुई है और नीचे देखें तो सिर्फ एक लेवल जो कि 2550 और 2500 का 50 रुपए की रेंज बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि अगर आप देखेंगे यहां पर हमारे सामने जो देखने को मिल रहा है ये जगह, जिसे हम जुलाई से लेकर नवंबर स्टार्टिंग तक हमने उसको क्रॉस नहीं कर पाया। हम 2500 के ऊपर जाते थे, 2550 के आसपास जो है वो स्लिप हो जाते, गिर जाते थे। तो हम जो है हम जब उसको क्रॉस किए तो ये स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट आया तो जाहिर सी बात है हम जो है वो अच्छा खासा हम जो है दौड़ते चले गए। 2550, 2500, नीचे में 2400 हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यानी कि जो बीएसई है वो कोई नेगेटिव यहाँ पर ना चार्ट आपके सामने नहीं रखता, एक अपॉर्चुनिटी है जो कि क्रिएट होती है। पर है क्या है कि ऊपरी ओर देखेंगे तो हमने रेजिस्टेंस काफी क्रिएट कर दी, जैसे कि चैनल ब्रेक हो गया, जैसे कि मूविंग एवरेज टूट गया, तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि खराब हुई हैं। यहां से होना क्या है देखते हैं। बट है क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि कुछ दिन पहले 6 दिन पहले ये जो न्यूज आई थी ना, इसने ही मूड खराब कर दिया था। बॉस एफएंडो से प्रॉब्लम क्या है, रिटेल आएगा रिटेल जाएगा, लॉसेस हैं लॉसेस ठीक है भाई, बट एक्चुअल बेसिस पर आप कहीं ना कहीं इतना अगर कंडीशंस खराब कर देंगे तो जाहिर सी बात है हर ब्रोकरेज कंपनी है, सारे इम्पेक्टेड जो है ना काफी ज्यादा पड़ने वाले। एंड जब से एनएसई चीफ का ये जो स्टेटमेंट आया था तब से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। पता नहीं है कि एक झटके में सारी चीजें खराब हो जाती हैं ऐसे स्टेटमेंट आने के बाद, और जाहिर सी बात है खराब हो ही आनी चाहिए। तब से देखेंगे तब से बीएसई हुआ या बाकी जो ब्रोकिंग कंपनी है तब से दिक्कत ही है, एंड मार्केट के अंदर भी दिक्कत चल रही, तो दोनों साइड सारी चीजें। बट निफ्टी के अंदर है क्या? निफ्टी के अंदर 24,600 ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है। आज हमने वहां से दोबारा कोलैप्स होते हुए देखा। अगर निफ्टी यहाँ आपका 24,300 का जो लेवल है अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो एक नई शुरुआत होगी, फ्रेश गिरावट की कहीं ना कहीं हो सकती है, और गिरावट यहाँ पर हो सकती है। अब ये आप सोच रहे हो कि इसको बीच में क्यों ले आए बीएसई के अंदर, बिकॉज ऑफ अगर मार्केट गिरेगा तो वो बीएसई पर भी इंपैक्ट करेगा। दैट्स वाई अगर मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी आती है देन सारी चीज़ सही होती है। एंड मुझे नहीं लगता कि मार्केट के अंदर इतनी आसानी से स्टेबिलिटी आनी है, बिकॉज ऑफ स्टॉक्स गिर चुके हैं स्मॉल कैप मिड कैप के, बट इंडेक्स नहीं गिरा था। अब इंडेक्स गिरा है तो वो स्टॉक और गिरे, यही होता है, ये पिछली बार भी हुआ था। क्या बॉटम बन चुका है? कहना इतना आसान नहीं है। जब 24,600 के ऊपर की क्लोजिंग होगी तब देखेंगे, अब इतना आसान नहीं, अभी आप इतना आसान नहीं कह सकते। एंड अगर आप देखेंगे बीएसई तो 1,06,840 करोड़ का मार्केट कैप रह गया, कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप नहीं है। एनएसई का आईपीओ आना तो है लेकिन वो अभी दूर है बॉस।
वो आईपीओ अभी दूर है, तो अभी आप इतना नहीं कर सकते। तो अभी आप खुद के यहाँ पर जो यहाँ पर आपका फाइनेंशियल इंडिकेटर्स है उनको समझकर आप इन्वेस्ट करिएगा। एनएससी का आईपीओ जब आएगा तब आएगा। ये 59.74 के अगेंस्ट 48.69 का पी चल रहा है, यानी कि कंफर्ट है। दूसरी बात, 15.35 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर आ चुके। लेकिन क्या ये जगह अच्छी है? हाँ, ये जगह अच्छी है, एक इम्पॉर्टेंट है ये फाइनेंशियल इंडिकेटर। इस हिसाब से आप एक जगह बना सकते हैं। बट अगर वो 2550-2500 का प्राइस टूटा तो ये चार्ट नेगेटिव हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं चार्ट थोड़ा सा नेगेटिव हो चुका है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि हाँ भाई रिकवरी आ जाएगी, हो सकता है रिकवरी आ जाए बिकॉज ऑफ, लेकिन अगर जो चैनल जो ब्रेक हुआ है वो 2700 अगर हम क्रॉस नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर हम नहीं क्लोज दे रहे हैं, तब तक सारी चीजें खराब है। 2700 रेजिस्टेंस है, 2720 2730 ये रेजिस्टेंस है, एंड नीचे में आपका ये ट्रेंड लाइन जो है वो रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस काफी बने हुए हैं, इसीलिए काफी डाउटफुल है ये कहना कि हाँ भाई रिकवरी यहाँ पर ना आ चुकी, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट जगह पर पहुंचकर वहां पर एक ट्रेड ले लिया गया, लेकिन ऊपर की तरफ देखे तो बहुत रेजिस्टेंस। तो आगे होना क्या है वो डाउटफुल वाली बात है। आप एकदम से ट्रिगर नहीं दबा सकते हैं बाय और सेल का, ये भी ध्यान रखिएगा। तो करना क्या है बॉस, यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि जब इस तरीके के मार्केट का सिनेरियो बनता है ना, एक कॉन्फिडेंस जब लूज होता है ना, तब दिक्कतें आती। अब जैसे कि ये एरिया जो है, ये देखिए इंपॉर्टेंट था, ब्रेक किया, सेकेंड डे हम थोड़ा सा ऊपर हैं, बट है एक्चुअल बेसिस पर सेकेंड डे भले ही हो, लेकिन आप देखो इस जगह पर ये ट्रेंड लाइन देखना, देख रहे हो बॉस, इस जगह पर हम ट्रेंड लाइन तक गए, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट इसीलिए लग रहा है कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहेंगे तब तक ये नेगेटिविटी यहाँ पर रहेगी। अगर हम ऊपर नहीं जाते हैं तो फिर तो बात ही खत्म। चैनल ब्रेक कर दिया है, ये आप कह सकते हैं। ऊपर ये रेजिस्टेंस बना हुआ है 2700, 2710, 2720, 2730 तक ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो यानी कि इंटरडे में अगर रिकवरी आती है 2710, 2720 के प्राइस हमें देखने मिलते हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि हाँ इंटरडे में कभी भी कोलैप्स हो सकता है। और अगर कोलैप्स होता है तो क्या ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज हो रहा है, ये अब देखा जाएगा, ना कि ये कि अब रिकवरी आनी। ऐसे में क्या कर सकते हैं? ऐसे में सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, जिन्हें नया ट्रेड लेना है 2500 2550 इस रेंज को, 50 रुपए की रेंज को मानकर जिसने भी पोजीशन बनानी है बनाए, जब भी ये रेंज टूटे हट जाओ, यही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आपकी एनालिसिस क्लियर है कि हाँ भाई 2550 2500 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़कर आप कुछ नहीं कर सकते। नीचे से जो रिकवरी आई वो इसी वजह से भी आई है, माफ़ करिएगा, इस वजह से भी आई है कि बॉस यहाँ पर आप देखेंगे तो 200 डेमा भी है, रेड लाइन जो देखने को मिल रही है इसी वजह से। एंड वो है कहाँ है, 2590-94 के आसपास आपका 200 मूविंग एवरेज है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि होना क्या है। बट एक्चुअल बेसिस पर हमने मूविंग एवरेज तोड़े, एक्चुअल बेसिस पर हमने जो है ट्रेंड लाइन भी तोड़ दी है। एक्चुअल बेसिस पर चार्ट इतना शानदार नहीं है बीएसई का जितना हम सोच रहे हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा, 15 टाइम प्राइस टू बुक वैल्यू पर आ चुका है। अगर आपको ये यहाँ पर आपने बाय बनाया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर ये 13-12 टाइम के आसपास गलती से भी दिख जाए बीएसई का स्टॉक, आंख मीच कर आपको जो है ये देख लेना है, एंड उसके बाद समय दीजिएगा, क्योंकि आप खरीदो उसके बाद एकदम से चलना स्टार्ट हो जाए, आप भगवान नहीं है। जब भी मार्केट के अंदर ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं, ऐसे सिनेरियो बनते हैं, तो आपको समय देना पड़ता है स्टॉक को एक अच्छी जगह पर खरीद के। उसके बाद जैसे ही मार्केट का समय सही आता है, वो तुरंत ही आपको जो है रिटर्न देता है। वो आपका पेशेंस, आपका डर जो है, आपका फियर जो है, उसको टेस्ट करता है। बात यहाँ पर आप समझ जाइए, बीएसई नेगेटिव नहीं है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट हो रही है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं।
इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। चार्ट अगर सही मायने में देखें तो ट्रेंड लाइन टूट गई है, लेकिन लेट्स सी वो 2710, 2720 के जो प्राइस है, क्या हम उसके ऊपर क्लोज दे रहे हैं? अगर हम दे रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर मतलब ही नहीं। अगर दे जाते हैं तो ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस कर दिया और जो प्राइस है, जो रेजिस्टेंस है, उसको भी क्रॉस कर दिया। बात साफ है, जब तक इस स्टॉक के अंदर 2720, 2730 के ऊपर क्लोजिंग नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी आसानी से। अभी आज की डेट में भले ही रिकवरी आए हो निचले लेवल से, वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है, बिकॉज ऑफ 2550, 2500 से रिकवरी आई है। बट वो है क्या है, वो एक ट्रेड है इंटरडे में, लेकिन हम ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं हुए। तो बात यहां पर साफ है, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, शायद हो सकता है कि लोअर लेवल दिख जाए। क्योंकि आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, एक ही चीज, एवरेज ना हटना है बीएसई से। बीएसई कोई बहुत बड़ा मार्केट कैप वाली कंपनी तो है नहीं है कि भाई साहब बस इतना बड़ा मार्केट कैप है कि भाई गिरना ही गिरना है। छोटा सा मार्केट कैप है, वो आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। बीएसई को जब भी देखो तो एक अपॉर्चुनिटी देखिएगा, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। अगर सिनेरियो खराब होता भी है, 2550 के लेवल टूटते भी हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा, बिकॉज ऑफ प्राइस टू बुक वैल्यू को भी देखिएगा। तो उस हिसाब से आपको चलना है। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। काफ़ी टूट चुका है बीएसई का स्टॉक, 15 टाइम के प्राइस टू बुक वैल्यू के आसपास आ चुका है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, थोड़ा सा और नीचे मिलता है प्राइस टू बुक वैल्यू पर, वो एक लिए एक परफेक्ट बाई बन सकता है, लेकिन समय देना पड़ेगा अभी, क्योंकि मार्केट का सिनेरियो इतना आसान नहीं है। पहले स्टॉक गिराए गए, फिर वो निफ्टी टूटा है, ये ध्यान रखिएगा। एक अलग स्ट्रेटजी है, पिछली बार भी चली थी, इस बार भी चल रही है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, वो तो धन्यवाद दोस्तों।